नमस्कार साथियों, राजस्थान इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, यहाँ पर आज का टॉपिक है अधिगम के निहितार्थ। तो आज हम बात करने वाले हैं अधिगम के निहितार्थ, जिसे हम संप्रत्यय के नाम से भी जानते हैं। और संप्रत्यय शब्द का मतलब होता है यहाँ पर विचार, कॉन्सेप्ट, विचार। तो संप्रत्यय का मतलब होता है यहाँ पर विचार। अब देखते हैं हम अधिगम के संप्रत्यय निहितार्थ का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिख रखी है कि वे महत्वपूर्ण प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब संप्रत्यय विचार, जो व्यक्ति के सीखे हुए ज्ञान या व्यवहार को स्थायी बनाने में विशेष योगदान प्रदान करते हैं, उन्हें ही हम मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम के संप्रत्यय कह देते हैं। मतलब वे महत्वपूर्ण प्रत्यय जो व्यक्ति के सीखे हुए ज्ञान को, जो व्यक्ति ने अपना ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को या फिर व्यवहार को, जो व्यवहार उसने जो है ग्रहण किया है, उसको स्थायी बनाने में, स्टेबल बनाने में जो विशेष योगदान प्रदान हमको करते हैं, उसे ही हम जो है अधिगम के संप्रत्यय यहाँ पर कह देते हैं। तो अधिगम के संप्रत्यय का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जो विचार हमने ग्रहण किए हैं वो हमें जो है स्थायी बनाने में मदद करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अधिगम के संप्रत्यय यहाँ पर कहलाते हैं। अब देखिए, अधिगम के संप्रत्ययों के बारे में सर्वप्रथम जो वर्णन मिला है हमको, वो यहाँ पर विलियम जेम्स की पुस्तक में मिला है, जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो पुस्तक है, ये विलियम जेम्स के द्वारा यहाँ पर लिखी गई थी। इन्होंने ये 1890 ईस्वी में ये पुस्तक लिखी थी। तो विलियम जेम्स ने द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी 1890 में, जिसमें उन्होंने अधिगम के संप्रत्यय क्या होते हैं इनको समझाया। तो अधिगम के संप्रत्ययों के बारे में विस्तार से जो है द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है विलियम जेम्स की, जो कि 1890 में लिखी गई थी, जिसमें आपको संपूर्ण वर्णन जो है अधिगम के संप्रत्यय का यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्म संप्रत्यय क्या होते हैं। आत्म संप्रत्यय शब्द आपने सुना होगा। आत्म संप्रत्यय का मतलब क्या है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। हमारे द्वारा स्वयं के लिए जो धारणा या विचार यहाँ पर होते हैं, उन्हें ही हम आत्म संप्रत्यय कहते हैं। तो आत्म शब्द से आपको समझ में आ गया होगा, आत्म का मतलब होता है स्वयं के लिए। हमारे स्वयं के लिए हमने जो धारणा या विचार यहाँ पर जो है ग्रहण किए हैं, उनको ही हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर आत्म संप्रत्यय कहते हैं। स्वयं के लिए जो धारणा या विचार जो हमारे लिए होते हैं, उसको ही हम आत्म संप्रत्यय कह देते हैं। आत्म संप्रत्यय यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं इसके। फर्स्ट होता है यहाँ पर वास्तविक आत्म संप्रत्यय, और दूसरा है यहाँ पर आदर्शात्मक आत्म संप्रत्यय। वास्तविक और आदर्शात्मक। अब देखिए, वास्तविक जो आत्म संप्रत्यय है वो क्या होते हैं? जब एक व्यक्ति स्वयं के बारे में वर्तमान को लेकर के सोचता है, जब एक व्यक्ति स्वयं के बारे में वर्तमान को लेकर के सोचता है कि मैं वर्तमान में क्या हूं, कौन हूं, कैसा हूं, ऐसे शब्द जब वो काम में लेता है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा वास्तविक संप्रत्यय के बारे में। यहाँ पर क्या है कि वो वर्तमान की परिस्थिति को लेकर के यहाँ पर सोचेगा कि मैं क्या हूं, कैसा हूं, कौन हूं। ऐसे शब्द जो है यहाँ पर, ये हमको वर्तमान की परिस्थिति का ज्ञान करा रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम कह देते हैं वास्तविक संप्रत्यय। नेक्स्ट यहाँ पर है आदर्शात्मक संप्रत्यय। देखिए, आदर्शात्मक संप्रत्यय का मतलब क्या है कि जब एक व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर के सोचता है, फ्यूचर को लेकर के जब व्यक्ति सोचेगा, जैसे कि यहाँ पर मैं भविष्य में क्या बनूंगा, कैसा बनूंगा और कब बनूंगा, ऐसे शब्द जो काम में ले, मैं भविष्य में क्या बनूंगा, कैसा बनूंगा और कब बनूंगा, ऐसे शब्द जो है यदि काम में लेता है, तो वो भविष्य के बारे में हमको यहाँ पर ज्ञान कराते हैं। तो इसे हम कह देते हैं यहाँ पर आदर्शात्मक आत्म संप्रत्यय। तो आदर्शात्मक आत्म संप्रत्यय का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो दो प्रकार के यहाँ पर आत्म संप्रत्यय हैं, एक वास्तविक आत्म संप्रत्यय और दूसरा आदर्शात्मक आत्म संप्रत्यय। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं आत्म संप्रत्यय निर्माण के पक्ष। अब देखिए, आत्म संप्रत्यय निर्माण के दो पक्ष यहाँ पर होते हैं। पहला होता है शारीरिक पक्ष और दूसरा होता है मानसिक पक्ष। पहले बात करने वाला हूं मैं शारीरिक पक्ष के बारे में। शारीरिक पक्ष का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जब अपने शरीर की संरचना को लेकर, शरीर की संरचना एवं रंग रूप के आधार पर सोचता है कि मैं कितना सुंदर हूं, हैंडसम या फिर आकर्षक लगता हूं, तो ऐसे विचार जब उसके मन में आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर वो शारीरिक पक्ष के बारे में सोच रहा है। मतलब अपने अपने शरीर की संरचना के बारे में जब वो सोचेगा कि मैं कितना सुंदर हूँ, कौन कितना आकर्षक मैं लग रहा हूँ, तो इस प्रकार का जब विचार उसके मस्तिष्क में आएगा, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर शारीरिक पक्ष।
जब व्यक्ति शारीरिक पक्ष के बारे में सोचेगा तो अपने शरीर की संरचना, रंग रूप के बारे में यहाँ पर सोचता है। दूसरा पक्ष है यहाँ पर मानसिक पक्ष। अब मानसिक पक्ष में किसके बारे में सोचेगा? जब एक व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के बारे में, बुद्धि लब्धि या IQ के बारे में, या फिर अपनी मैच्योरिटी या परिपक्वता के बारे में यहाँ पर सोचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मानसिक पक्ष। मानसिक पक्ष नाम से ही पता चल रहा है, अपनी मानसिक जो कैपेबिलिटी है उनके बारे में सोचता है, मतलब बौद्धिक क्षमता के बारे में, और यहाँ पर बुद्धि लब्धि या IQ इंटेलिजेंट क्वोशेंट के बारे में, या फिर अपनी परिपक्वता या मैच्योरिटी के बारे में जब व्यक्ति सोचेगा तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पर मानसिक पक्ष। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, दो पक्ष होते हैं, एक शारीरिक पक्ष और एक मानसिक पक्ष। ये दोनों पक्ष जो है आत्म संप्रत्यय निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने को जो है यहाँ पर सदैव मानसिक पक्ष को ध्यान जो है मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा अपने मानसिक पक्ष को जो है मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने आप को जो है हर हाल में जो है यहाँ पर सकारात्मक सोचना चाहिए, क्योंकि आप यदि सकारात्मक सोचोगे तभी आप कुछ कर पाओगे, तभी आपको पुनर्बलन मिलेगा। आपको नकारात्मक नहीं सोचना है, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। जब ही कहते हैं कि बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहिए। शिक्षक के रूप में कार्य करते समय अपने विद्यार्थियों के लिए जो है यहाँ पर, शिक्षक के रूप में जब भी आप कार्य करो, मान लो आप जब लैब असिस्टेंट बन जाओ, तो उस समय आपको जब भी ये मौका मिले शिक्षक के रूप में कार्य करने का, तो आप जो है हमेशा अपने जो विद्यार्थी हैं उनको हमेशा सकारात्मक संप्रत्यय विकास में योगदान प्रदान करना चाहिए। मतलब उनके लिए हमेशा पॉजिटिव उनको रहना सिखाना है अपने को, जिससे कि वो भविष्य में जो है अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। जय हिंद, जय भारत।